हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल की तरफ से हर दो दो तीन तीन महीने में भाई भरमार वैकेंसीज देखने को मिलती हैं और इस बार तो छप्पड़ फाड़ के वैकेंसीज आई हुई इंजीनियर्स के लिए। चलिए जरा एचपीसीएल की तरफ रुख मोड़ते हैं और एचपीसीएल ने बोला है भैया हम लोग रिक्रूटमेंट करने वाले ऑफिसर लेवल के लिए, और ऑफिसर लेवल के लिए इनका रिक्रूटमेंट की जब नंबर ऑफ वैकेंसी देखोगे तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलिए जरा मैं दिखा के लेके आता हूं आपको। आप देखेंगे एचपीसीएल के बारे में 25 फरवरी, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर ब्रांच की वैकेंसीज बताऊंगा, सारी एलिजिबिलिटी बताऊंगा और बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें बताने वाला हूं। 25 फरवरी से ये लोग 25 फरवरी से फॉर्म फिलअप होंगे, 25 मार्च तक होंगे। और आपको ये भी बता देता हूं एचपीसीएल बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए टाइम नहीं देता, जल्दी पेपर भी करवा लेता है क्योंकि इनको अपना दूसरा नोटिफिकेशन तुरंत निकालना होता है। 25 मार्च तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। इसके बाद आप देख सकते हो यहां पे जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। टोटल 10 वैकेंसी आई है जिसमें 3 ईयर का रेगुलर ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, इन एनी डिसिप्लिन एक्सेप्ट इंजीनियरिंग। मतलब इंजीनियरिंग के अलावा कहीं पे भी ग्रेजुएशन किया, बीएससी बीए वगैरह किया हो तो आप यहां एलिजिबल हो। इसके बाद चलते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की 19 वैकेंसी आई है। 3 साल का डिप्लोमा मांगा है सिविल में। मैकेनिकल में छप्पर फाड़ के वैकेंसी है, 207 वैकेंसी मैकेनिकल में है और 3 साल का डिप्लोमा यहां भी मांगा है। इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इस बार ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल में 10 15 20 आई है भैया, 117 वैकेंसी आई हुई है और इसके अंदर 3 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है। इसके बाद केमिकल में 27 वैकेंसी है। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल में 12 वैकेंसी है और जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर में 5 वैकेंसी है। तो ये कुछ इस तरीके से वैकेंसीज आई हुई है और मैकेनिकल इंजीनियर की अलग से फिर वैकेंसी आई हुई है, 72 वैकेंसी जिसमें इंजीनियरिंग मांगी है। मतलब मैकेनिकल में डिप्लोमा वाले बच्चों की 200 वैकेंसी और इंजीनियरिंग वाले बच्चों की 72 वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा वाले बच्चों की 117 वैकेंसी आई है एचपीसीएल में। इससे ज्यादा क्या चाहिए भैया तुमको। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की फिर बात कर लेते हैं तो यहां पे 37 है बीटेक वालों के लिए, सिविल के लिए 17 है। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो भैया हो गया, बताया था ना मैंने, यहां पर छप्पर फाड़ के वैकेंसीज आई हुई है। चलिए तो छप्पर फाड़ के वैकेंसीज आप लोगों ने देख ली हुई है, कितनी वैकेंसीज हैं। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको वैकेंसीज की अभी तक किसी भी बच्चे को वैकेंसीज की इससे ज्यादा की नीड होगी। इसके अलावा कुछ वैकेंसीज जो हैं वो रीजन वाइज भी बटी है, जैसे गोवा के लिए आई हुई है, केरला के लिए आई हुई है ना। कुछ ऐसे वैकेंसी भी इन लोगों ने बांट दिया है अलग अलग टाइप की। तो जो बच्चा जहां एलिजिबल होगा वो अप्लाई कर दीजिएगा। और जितनी वैकेंसी अभी तक मैंने बताई है वो विदाउट एक्सपीरियंस है, कुछ वैकेंसी विद एक्सपीरियंस भी आई हुई है जो आप लोगों को इसके अंदर दिख जाएंगी, बट मैंने विदाउट एक्सपीरियंस वाली सारी वैकेंसीज आप लोगों को यहां पर बता दी। पेपर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपको मैं ये भी बता दूंगा कि पर्टिकुलर इसका पेपर कैसा आता है, एग्जाम पैटर्न कैसे होता है। पहले तो ये कुछ वैकेंसीज ही हैं, है ना, और यहां पर ये इस तरीके से आप लोगों को दी हुई है। इलेक्ट्रिकल में ये परेशान नहीं होना है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलता है, मैकेनिकल में प्रोडक्शन भी चलता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया सारी बातें, ठीक। ये देखिए आप, बहुत बड़ा डिटेल 101 पेज का नोटिफिकेशन दिया हुआ है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं उनको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की एक डिटेल वीडियो अलग से भी मैं बनाऊंगा और बाकी आप लोगों के सामने यहां पर लास्ट ईयर के कट ऑफ भी बताऊंगा। पेपर इसका बड़ा सिंपल आता है और इसके पेपर की अगर हम बात करते हैं तो भैया ये लोग ना वो भी करते हैं, क्या बोलते हैं, इस एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट के बाद की बात कर रहा हूं। तो जो मेरिट लिस्ट होती है उसके बाद ना इनका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू भी मतलब रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी देखने को मिलता है, जीडीपीआई भी होता है। इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो लिखा सीबीटी, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू भी देखने को मिलता है। जो बच्चे डिप्लोमा वाले बच्चे उनका 10 लाख का पैकेज रहेगा, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन वाले रहेंगे उनका 14 लाख का पैकेज रहेगा सीटीसी। इसके बाद फिर बाकी बेनिफिट्स आप लोगों को समय समय पर मिलते रहेंगे। पेपर जल्दी हो जाएगा ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम फॉर्म दोनों के बारे में, बीटेक वाले बच्चे, इंजीनियरिंग वाले बच्चे, डिप्लोमा वाले बच्चे, दोनों के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसा एग्जाम का पैटर्न रहता है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो के नीचे जरूर बताइए कैसा लगा आपको ये नोटिफिकेशन। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 अभी हाल ही में खत्म हुआ था और छप्पर फाड़ के फिर नोटिफिकेशन आ गया है। लग जाओ तैयारी करने में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीवन।